श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के मिलन के लिए कात्यायनी जी की पूजा करने वाली गोपियों को वर देने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र को हरण करके उनके निर्मल और अनन्य प्रेम की परीक्षा की। उनका सारा भेद ज्ञान हरण कर लिया। उन्हें निर्मल प्रेम मार्ग की अधिकारिणी समझकर मिलन का वरदान भी भगवान ने दिया। वस्त्र हरण लीला में पाप देखना पाप बुद्धि का परिणाम है, इसलिए ऐसा न करो। जीव आत्मा का परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता है, इस बात को याद रखो। पर्दा माया का है। सबके अंतर आत्मा भगवान से कौन जीव आत्मा अपने अंग को छिपाने का भाव रख सकता है? जरा सोचो। जब तक छिपाता है वो, तब तक परमात्मा को परमात्मा न समझकर अपने से अलग अभिमान बनाए रखता है। इस चीर हरण से गोपियों का यह सारा मोह समाप्त हो गया भैया। उन्होंने श्री कृष्ण को परमात्मा समझा और जीव भाव के लिए अभिमान के पर्दे को तोड़ दिया और माया के वस्त्रों से सर्वथा हटकर रहित होकर वे प्रभु के सामने आ गई, श्री कृष्ण भगवान के सामने आ गई। कुछ दिनों के बाद शरद पूर्णिमा आती है। भगवान के मिलन का दिन आ भी जाता है। सर्दिया रजनी प्रफुल्ल मल्लिका पूर्ण सुधांशु की सुधामयी मधुर किरणें आदि उद्दीपन भाव से गोपियों के हृदय में एक अलक्ष्य आकांक्षा जाग उठती है। मानो गोपियों का हृदय किसी अलभ्य वस्तु को का चाहने लगता है। वो कौन है? श्री कृष्ण तो हैं। श्री कृष्ण है यह अलभ्य वस्तु। यह थी श्री कृष्ण मिलन की कामना। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मुरली बज उठती है। सदर शारद सुधाकर की ज्योत्सना ने नील यमुना के निर्मल सैकत में स्थित मंदानिल से आंदोलित माधवी कुंज में आत्माराम पूर्णकाम योगेश्वर नटवर मोहन की मुरली मधुर मुरली से विश्व मोहन प्रेम के आह्वान का संगीत प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण मिलन कामना को बढ़ाने वाले गान के कानों में पड़ते ही समस्त ब्रज वनिताओं का मन श्री कृष्णमय हो गया। वे उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली। उतावलापन होने के कारण किसी ने किसी को साथ लेने का कोई प्रयास नहीं किया। सब अलग अलग ही जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी, भगवान श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। उस समय वे इतने वेग से चली कि सारे रास्ते उनके कानों के कमनीय कुंडल हिलते रहे। वंशी का वह पवित्र संगीत अपनी सुधामयी स्वर लहरी से संपूर्ण वृंदावन को आप्लावित करता हुआ आकाश में पहुंचकर जलद समूह को स्तंभित करता हुआ स्वर्ग के देव गायक को पुनः चकित करता हुआ ब्रह्मलोक में सनकादिक मुनियों की निर्गुण ब्रह्म विषयक निर्बीज समाधि को भंग करता हुआ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को विस्मित करता हुआ ये ऊर्ध्वलोक में अपनी विजय पताका को फहराकर नीचे पाताल की ओर चला और राजा बलि के यहाँ चौंकाकर नागराज अनंत शेषना के सहस्र फड़ों को कपाकर अखिल ब्रह्मांड कटाह को भेद कर श्री कृष्ण की वह बंसी संगीत सब ओर फैल गई। भगवान श्री कृष्ण की बंसी ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक
सब जगह फैल गई। परंतु इतने पर भी इस आह्वान संगीत को सुना केवल भक्तों ने ही भैया, और किसी ने नहीं सुना, और वे उसी समय दौड़ चले। अब भी शाम की यही बंसी वैसी ही बजती है और प्रेमी भक्त अभी भी उसे सुनते हैं। श्री नंददास जी कहते हैं, सुनत चली ब्रज बधू गीत धुनि कौमा रग गही, भवन भीति द्रुम कुंज पुंज कितहूँ अटकी नहीं, नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तीव्रजतिय भले चली आन को नहीं अधिकारी। वे मुरली की ध्वनि को लक्ष्य करके उन्मत्त की भांति चली और भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में जा पहुंची। यहाँ पर फिर प्रेम परीक्षा होती है। यहाँ मुख्यतः दो बातें देखनी हैं। गोपियों का किसी सांसारिक विषय में मन आसक्त है या नहीं, दूसरी बात वे श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती हैं या नहीं। इसीलिए पहले पहल भगवान ने उनसे कहा, क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। महाभागो तुम्हारा स्वागत है, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, क्या प्रिय कार्य करूं। ब्रज में सब कुशल तो है, इस समय अपने यहाँ आने का कारण बताओ। गोपियाँ भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुस्कुरा देती हैं, कुछ भी बोली नहीं वो। फिर भगवान बोलते हैं, हे सुंदरियों देखो रात्रि बड़ी घोर है, इस समय बहुत से भयानक जीव इधर उधर फिर रहे हैं, इसलिए तुम लोग तुरंत ब्रज को लौट आओ। यहाँ स्त्रियों का अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है। गोपियों ने फिर उत्तर नहीं दिया। भगवान फिर बोलते हैं, तुम्हें घर में न देखकर तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति और तुम्हें ढूंढते होंगे। तुम यहाँ ठहरकर अपने घर वालों को व्यर्थ घबराहट में मत डालो। यहाँ भगवान ने सांसारिक अति निकट के संबंधियों की बात याद दिलाकर यह जानना चाहा है कि देखें गोपियों के मन में उनके प्रति मोह या भय है कि नहीं। ये माइक जगत में हैं या ईश्वराभिमुख हैं, भगवान के सन्मुख हैं, क्या स्थिति है इनकी, ये भगवान ने जानना चाहा। परंतु गोपियां इस परीक्षा में पास हो गईं। ऋषि पत्नियां यहीं इसी प्रसंग पर घर लौट गई थीं। गोपियां कुछ नहीं बोली, उनके चित्त में संसार की आत्मीयता कुछ भी नहीं थी, मोह इनका जागृत नहीं हुआ। वे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूब रही थीं। चांदनी रात की सुंदर शोभा को देखकर गोपियों के मन में श्री कृष्ण प्रेम जागा था। यह जागृति लौकिक थी या दिव्य थी, इसी को जांचने के लिए भगवान ने फिर कहा, तुमने रजनीश की रश्मियों की रंजित और यमुना जल के स्पर्श से शीतल मंद पवन की गति से हिलते हुए नौ पल्लव से सुशोभित और कुमुद कुसुम मंडित मनोहर इस वृंदावन की शोभा देख चुकी। अब हे सतियों देर ना करो, तुरंत ही ब्रज लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो बालक और तुम्हारी गायों के बछड़े रो रहे हैं, जाकर उन्हें दूध पिलाओ, गाय को दुहो। सती स्त्रियों के लिए पति सेवा से बढ़कर और कौन सा महत्व का कार्य हो सकता है। भगवान ने सती संबोधन करके गोपियों को पतियों की याद दिलाई। माता को पुत्र, ग्वालिनियों को गौ बछड़ों बड़े प्रिय होते हैं, उनका भी करुण शब्दों में स्मरण कराया। इनका मन पति पुत्रों में है या सबसे विरक्त होकर केवल मुझ भगवान में है, यह जानने के लिए भगवान ने इतनी बातें कही। गोपियां अब कुछ नहीं बोली। अब की बार अपने वाह सौंदर्य की महिमा दिखलाकर यह जानने के लिए कि केवल सौंदर्य पर ही मोहित हैं या मुझे ईश्वर समझकर आई हैं, भगवान ने फिर कहा, क्या कहा? अथवा यदि तुम मेरे स्नेह के कारण आसक्त चित्त होकर मुझे देखने आई हो तो कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि मुझको देखने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। परंतु हे कल्याणियों, पति और
उसके बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और संतान का पालन पोषण करना स्त्रियों का परम धर्म है। जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो वे अपने आपात की पति का किसी प्रकार से त्याग न करें, चाहे वह बुरे स्वभाव वाला हो, अभागा हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन ही क्यों ना हो। कुल स्त्रियों के लिए उपपति की जार की सेवा करना सर्वथा निंदनीय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, संसार में अपकीर्ति होती है। यह अत्यंत ही निंदनीय और भयदायक कार्य है। भगवान ने सब बातें खोलकर कह दी। यदि मुझको मनुष्य समझकर कामाभिलाषा से आई हो तो नरकगामिनी हो जाओगी, संसार में अयस होगा, क्योंकि यही वेद धर्म है। इस उपदेश से भी गोपियां नहीं हिली। तब भगवान ने उन्हें जांचने के लिए फिर कहा। भगवान कहते हैं, अच्छा मुझ में कुछ महत्व समझकर आई हो तो भी मेरे गुण श्रवण दर्शन ध्यान कीर्तन से मुझ में जैसा प्रेम होता है वैसा पास रहने से नहीं होता। इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। ऋषि पत्नियां इस प्रकार की बातें सुनकर लौट गई थीं, परंतु गोपियां नहीं लौटीं। ऋषि पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो जान लिया, परंतु घरों में उनकी ममता थी। गोपियां संसार से सर्वथा बैराग्यवती और भगवान की महिमा से पूर्णतया परिचित थीं। गोपियां इस बात को जानती थीं कि भगवान समस्त जगत के आत्मा हैं। हमारे पतियों के, हमारे पुत्रों के, सबके एकमात्र आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। जगत आत्मा भगवान में औपपत्य की अर्थात जारपने की कभी कल्पना नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सब में उपराम होकर जिन सच्चिद आनंद घन प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, वे साक्षात परमात्मा सुंदर प्रियतम के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। उन्हीं के चरणों में हम उपस्थित हैं। अब इन्हें छोड़कर कहीं जाना मूर्खता नहीं तो क्या। अतः प्रेममयी गोपियां आंखों में आंसू भरकर प्रणय कोप के कारण गदगद हुई वाणी से बोली। गोपियां कहती हैं, हे सर्वव्यापक, आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। हम अन्य समस्त विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके चरण कमलों में ही अनुरक्त हैं। अतः जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को अपनाते हैं, आप भी हम लोगों को उसी प्रकार ग्रहण कर लो। कभी त्यागिए नहीं हमको। हे प्यारे कृष्ण, आप स्वयं धर्म को जानने वाले हो। सबसे बढ़कर धर्म तो आपके चरणों का आश्रय है, चरणों की शरणागति है। फिर आप धर्मविद होकर कैसे हमें लौट जाने को कहते हो। आपने जो कहा कि पति पुत्र बंधु बांधवों की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, सो यह उपदेश आप ईश्वर में भी ही रहे, क्योंकि इस उपदेश का आश्रय आप ही हैं। आप ही धर्म की अंतिम गति हैं। पति पुत्र आदि समस्त देवधारियों के आप ही प्रिय बंधु और आत्मा आप ही हो। निश्चय ही आप केवल यशोदा जी के पुत्र नहीं, बल्कि आप समस्त देहधारियों के अंतःकरण के साक्षी भी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतार भी लिया है। हमें छलिए मत, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके बिना पति पुत्र आदि किसी की भी सत्ता और संभावना नहीं है। सबके आश्रय, सबकी गति, समस्त धर्मों के अधिष्ठान ईश्वरों के ईश्वर, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं। गोपियां यही बात को जानती थीं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम विज्ञानानंद विश्वात्मा परमेश्वर हैं। परमेश्वर ही सबके आत्मा और चरम गति हैं। अब उन परमात्मा को पाकर गोपियां वहां से क्यों हटने लगीं? अब गोपियां फिर कहती हैं, शास्त्रज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मा रूप आप में ही प्रेम करते हैं। इस लोक में संसार दुख देने वाले पति पुत्र आदि से उन्हें क्या प्रयोजन है।
अतः हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी चिरकाल की आशा लता को काटिए नहीं। अब हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकती। हमारा जो कुछ भी चित्त सुखपूर्वक घर में आसक्त था, उसको आपने चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गए हैं। हमारे पैर भी आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं जाना चाहते, नहीं हटना चाहते। हम किस प्रकार घर जाएं और वहां जाकर अब करें भी क्या? भगवान ने भक्त की परीक्षा की, परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो गए, तब उन्हें मनोवांछित फल दिया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आत्माराम होकर गोपियों के साथ आत्मरमण किया। इसके बाद भगवान एक बार फिर अंतर ध्यान हो गए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।